हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वन एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम कुछ बेसिक फिगर की सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के साथ। फिर हम मूव करेंगे ट्रायंगल्स की तरफ, जहां पर हम उसके थ्योरम को डिराइव करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं दो टर्म। एक टर्म होता है हमारा सिमिलरिटी। तो पहला टर्म है यहाँ पर हमारा सिमिलरिटी और दूसरा टर्म हमारा है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा टर्म हमारा है कॉन्ग्रुएंसी। इन दो टर्म के बारे में समझते हैं। अगर आपसे बात किया जाए सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी को हम दो चीज़ों से समझते हैं। सिमिलरिटी में अगर शेप की बात किया जाए, इसको हम शेप और साइज से समझते हैं। तो हम यहाँ पे शेप और साइज की बात करेंगे। तो जो शेप होता है सिमिलरिटी में, दो फिगर होंगे या दो से ज़्यादा फिगर होंगे, उनका जो शेप होता है वो हमेशा सेम होता है। यानी शेप में उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, शेप हमेशा सेम रहेगा। लेकिन इनकी साइज सेम भी हो सकती है या सेम ना होकर ये डिफरेंट होगी, लेकिन ये सेम प्रपोर्शन में होगी। इनकी जो साइज होगी या तो सेम होनी चाहिए या तो सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए। प्रपोर्शन का मतलब या उसी का मल्टीपल होना चाहिए या उसके कुछ रेशियो में होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी में। तो कॉन्ग्रुएंसी में भी दो चीज़ें हमें लेनी है। पहले नंबर पे शेप और दूसरे नंबर पे साइज। कॉन्ग्रुएंसी में अगर दो या दो से ज़्यादा फिगर ले रहे हैं तो इनका जो शेप है वो हमेशा सेम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इनके साइज की, तो यहाँ पर साइज भी हमेशा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमने डिफरेंस क्या देखा कि जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी में शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम भी हो सकता है या सेम प्रोपोर्शन में हो सकता है। लेकिन जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया, पहले सिमिलरिटी को समझेंगे। एक सर्कल ये हमने ले लिया और एक सर्कल हमने ये ले लिया। तो यहाँ पर आप देखिए दो डिफरेंट सर्कल हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इस बड़े वाले सर्कल की साइज़ को कंप्रेस करते जाइए, यानी इसकी साइज़ को घटाते जाइए घटाते जाइए घटाते जाइए, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये हूबहू इस छोटे वाले सर्कल की तरह दिखाई देने लगेगा। या आप ऐसा कह लीजिए कि इस छोटे वाले सर्कल की साइज़ को बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब ये हूबहू इसके बराबर हो जाएगा, यानी इसकी साइज में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर अगर सिमिलरिटी की बात किया जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? यस, बोथ आर सिमिलर फिगर्स, क्योंकि दोनों का आप देखिए शेप सेम है। और साइज की बात किया जाए तो यहाँ पे साइज सेम ना होके सेम प्रपोर्शन में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम लेते हैं स्क्वायर को। तो हमने ले लिया एक स्क्वायर, एक बड़ा सा स्क्वायर हमने ले लिया और इसी के बगल में हमने छोटा सा स्क्वायर ले लिया। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को चाहे बड़ा कर दीजिए तो भी स्क्वायर रहेगा और स्क्वायर को चाहे छोटा कर दीजिए तो भी स्क्वायर रहेगा। तो अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया, दो स्क्वायर को हमने ले लिया, चलिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, स्क्वायर को हमने लिया, तो स्क्वायर में होगा क्या? अगर इस बड़े वाले स्क्वायर की साइज़ को कंप्रेस करते जाइए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हूबहू छोटे वाले स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं इस छोटे वाले स्क्वायर की साइज़ को बढ़ाते जाइए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये हूबहू इस बड़े वाले स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आपसे सिमिलरिटी की बात किया जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? ये दोनों फिगर भी सिमिलर होंगे। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ले लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड हमें सेम देखने को मिलती हैं। तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं और ऐसे ही मैंने इसके बगल में एक छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, इसकी भी तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि बताइए क्या ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी हमारा जवाब होगा यस, दीज आर सिमिलर फिगर्स, क्योंकि आप देखिए इनका शेप सेम है और साइज़ की बात किया जाए तो साइज़ इनका सेम प्रपोर्शन में देखने को मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर भी यहाँ पे सिमिलर होंगे। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हमने ले लिया एक क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस तरीके से। ये हमारा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल और इसी के बगल में हम एक और क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ये हो गया PQRS। अब यहाँ पर आपसे बात किया जाए कि बताइए क्या ये दोनों फिगर हमें सिमिलर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इनका शेप ही आपस में डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जब इसका शेप ही डिफरेंट है
तो हम यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं बता सकते। तो दीज आर नॉट सिमिलर, या हम कह सकते हैं कैन नॉट से। नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हमने ले लिया एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बारे में मेंशन नहीं किया गया, और इसी तरीके से बगल में हमने एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया। ये दो ट्रायंगल हैं। अब यहाँ पर आपसे बात किया जाए कि बताइए क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं हैं। अब देखिए, अगर शेप की बात किया जाए तो ट्रायंगल ये भी है, ट्रायंगल ये भी है, लेकिन अगर यहाँ पे साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता। हो सकता हो इसकी लेंथ कुछ और हो, इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और हो, और यहाँ पर भी इसकी लेंथ तीनों डिफरेंट हो, और इनके जो साइड्स का प्रोपोर्शन है वो हमें नहीं दिया गया। तो अगर यहाँ पर साइड के बारे में नहीं पता तो हम यहाँ से इसके प्रोपोर्शन को नहीं जान सकते, और अगर हमें इनके साइड का प्रोपोर्शन नहीं पता है तो सिमिलरिटी के बारे में हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर भी हमारा जवाब होगा कैन नॉट से। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया एक पेंटागन, कुछ इस तरीके से, और नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, एक पेंटागन हमने और ले लिया। अब देखिए दोनों तो पेंटागन है, तो पहली बात हुआ शेप का। तो शेप के बारे में यहाँ कहा गया है कि ये पेंटागन है, लेकिन किस टाइप का पेंटागन है ये हमें नहीं दिया गया, यानी इनके जो साइड्स हैं उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो अगर इनके साइड्स के बारे में नहीं मेंशन किया गया तो हम यहाँ पे साइड्स के बारे में कंफ्यूज होंगे कि ये सेम है या सेम प्रोपोर्शन में है। तो साइड के बारे में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो यहाँ पर भी हम इसकी सिमिलरिटी को नहीं बता सकते। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू हमने यहाँ पे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को समझने का प्रयास किया। आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बेटर वे में समझ में आए। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं? एलईडी बल्ब। अगर आप देखते हैं दोनों का शेप सेम है, यानी जिस शेप में ये है उसी शेप में ये है, लेकिन अगर इनके साइज़ की बात करें तो इनकी साइज़ हमें सेम प्रपोर्शन में देखने को मिल रहा है। यानी इसकी साइज़ को बढ़ाते गए, इस छोटे वाले की साइज़ को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये वाला बल्ब भी हूबहू इसके बराबर हो जाएगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, इस बड़े वाले बल्ब की साइज़ को घटाते जाइए घटाते जाइए घटाते जाइए, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर ये वाला बल्ब भी हूबहू इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिले तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिमिलरिटी। यानी इनका शेप तो सेम है, लेकिन साइज़ की बात किया जाए तो साइज़ इनका सेम प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम ये दो न्यू बल्ब को ले लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, इन दोनों बल्ब का शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है। जैसा ये वैसा ये, इन दोनों का शेप सेम और इन दोनों का साइज़ भी सेम। तो अगर हमें शेप भी सेम देखने को मिले और साइज़ भी सेम देखने को मिले तो ये कौन सी कंडीशन होगी? कॉन्ग्रुएंसी की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये दोनों बल्ब कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमारा जवाब होगा येस, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहीं पर अगर मैं ले लेता हूँ इन दोनों बल्ब को, तो इन दोनों का देखिए शेप तो सेम है, लेकिन इन दोनों का साइज़ डिफरेंट है। तो अगर हमने इन दोनों को लिया तो ये दोनों कैसे होंगे? सिमिलर। लेकिन यहीं पर अगर हमने इन दोनों को ले लिया तो ये कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये बेसिक डिफरेंट होता है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब की बार देखिए, हमने यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल लिया है, ABCD और PQRS। इसमें अगर एंगल की बात किया जाए तो देखिए, फर्स्ट एंगल 85 इसका भी है, इसका भी 85 है। सेकंड एंगल 70 डिग्री इसका भी 70 डिग्री। थर्ड एंगल की बात किया जाए 100 डिग्री, इसका भी 100 डिग्री। फोर्थ एंगल इसका 105 डिग्री और इसका भी 105 डिग्री। साइड्स की बात करते हैं तो ये है 2.5 और ये है 5, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये डबल देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर एक साइड डबल है तो चेक करते हैं क्या और भी साइड यहाँ पर डबल देखने को मिल रही है। तो 2.4 का डबल करेंगे तो 4.8, 1.5 का डबल करेंगे तो 3.0 और 2.1 का डबल करेंगे तो 4.2। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रेशियो इन दोनों साइड्स का मिल रहा था वही रेशियो बाकी साइड्स का भी देखने को मिल रहा है। यानी अगर इनके साइड्स की बात किया जाए तो ये हमें सेम प्रोपोर्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कहा जाए तो इनका शेप भी सेम है और साइड के बारे में कहा जाए तो ये हमें सेम प्रोपोर्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपसे बात किया जाए यहाँ पे सिमिलरिटी की और पूछा जाए कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, तो हमारा जवाब होगा येस, दीज आर सिमिलर फिगर्स। ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं। अब की बार देखिए, हमने यहाँ पर एक स्क्वायर लिया हुआ है और एक रेक्टेंगल लिया हुआ है। स्क्वायर में देखिए सारे डायमेंशन 2 सेंटीमीटर के दिए गए हैं और यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसका जो ब्रीथ है वो 2 सेंटीमीटर का है
और इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर का दी गई है। यानी यहाँ पर देखिए, अगर बात किया जाए, पहले तो बात करेंगे हम एंगल की, तो एंगल स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री सभी होता है, और रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री के सारे एंगल होते हैं। तो एंगल्स की बात किया जाए तो यहाँ पर एंगल तो हमें चारों के चारों सेम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर साइड की बात किया जाए तो देखिए, ये 2 सेंटीमीटर था, ये भी 2 सेंटीमीटर है, यानी इन दोनों के साइड का जो रेशियो वो कितना आएगा, 1। यानी 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। इधर भी देखिए, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1। तो जो दो साइड का रेशियो है यहाँ पर तो हमें सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रेशियो बदल जा रहा है। इसी तरीके से अगर इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो 1 ना आके 1.5 आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ साइड्स का रेशियो यहाँ पे सेम है, लेकिन कुछ साइड का रेशियो यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल रहा है। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे जो साइड्स का रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे आपसे बात किया जाए सिमिलरिटी की, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं होंगे। सो दीज आर नॉट सिमिलर। तो ये थे कुछ सिमिलरिटी के एग्जाम्पल्स। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए, यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्या क्या रिजल्ट है उसके बारे में आइए एक एक करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहला रिजल्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था, पहला रिजल्ट था सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी के लिए क्या होनी चाहिए, दो चीज़ें हमें चाहिए। पहले नंबर पे शेप जो होगा वो सेम होना चाहिए, और जो साइज है वो या तो सेम होना चाहिए या तो सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए, या तो सेम हो या तो सेम प्रपोर्शन में हो। और यहीं पे अगर बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंसी के लिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसका जो शेप है, शेप भी सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका जो साइज है वो भी हमें एग्जैक्टली सेम देखने को मिलना चाहिए। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अगला रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर देखिए सेम सेम, और यहाँ पर भी देखिए सेम सेम। तो जो रिजल्ट इसमें देखने को मिल रहा है वही रिजल्ट इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की, तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं तो इनको हम सिमिलर बोल सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए दो सिमिलर फिगर की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हों। तो अगर मैं सिमिलर फिगर की बात करता हूँ, तो अगर दो या दो से ज़्यादा सिमिलर फिगर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो 100% तय है कि सिमिलर होगा, लेकिन अगर सिमिलर है तो ये 100% तय नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता। तो यहाँ से हमने ये दूसरा रिजल्ट निकाला। नेक्स्ट आते हैं अगले रिजल्ट की तरफ। अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर सिमिलर फिगर्स। अगर सिमिलर फिगर्स हैं तो उनके पहली बात तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो ये सेम होने चाहिए, और साथ ही साथ अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात किया जाए, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये हमें सेम प्रपोर्शन में देखने को मिलने चाहिए। ये हमेशा सेम प्रपोर्शन में देखने को मिलने चाहिए। ये होता है सिमिलर फिगर्स में। और यहीं पर अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में तो सब कुछ सेम होता है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों को दे दूँ सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शुड बी सेम। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तब हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो ये था कुछ बेसिक सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे ट्रायंगल्स की तरफ, जहाँ पर हम उससे रिलेटेड थ्योरम्स को डिराइव करेंगे। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।